हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपको मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। आज एक 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे वाले दिन इस बार पड़ेगा कार्तिक पूर्णिमा। गुरु नानक जी बर्थडे भी है उस दिन, और इस बार आपको दिखने वाला है सुपर मून। बहुत बड़ा चांद दिखेगा दोस्तों इस बार। तो रेडी हो जाइए बिग मून या सुपर मून के लिए। बहुत बड़ी ये घटना होने जा रही है वर्ल्ड के लिए। और अगर आपने इसको मिस कर दिया फ्रेंड्स, तो फिर आपको अगली बार सुपर मून देखने के लिए 2034 तक वेट करना पड़ेगा। दोस्तों, दरअसल पृथ्वी के हमारे धरती के चारों ओर चक्कर लगाने वाला चांद 14 नवंबर को बहुत ही नज़दीक होगा, जिसके कारण ये 14 टाइम्स हमको बड़ा दिखने वाला और 30% चमकीला दिखाई पड़ेगा। यानी 30% और ज़्यादा रोशनी रहेगी इसमें। यानी कि आप उस दिन आसमान में बिग मून या सुपर मून देखेंगे। दोस्तों, पेरिजी चंद्रमा इत्तेफाक से 14 तारीख की रात पूर्णिमा की रात है, इसलिए ये करिश्मा कार्तिक पूर्णिमा के दिन होने वाला है। वैसे तो इस बारे में जानकारी नासा ने दी है, जिनके मुताबिक 14 की रात में आकाश में हम पेरिजी चंद्रमा को देखेंगे। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि इस दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का अंत किया था और वे त्रिपुरारी के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी की कृपा होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान बन जाता है। इस दिन चंद्र जब आकाश में उदित हो रहा हो, उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसुया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है, ऐसा माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए जानने के लिए, देखने के लिए सुपर मून को। कहते हैं कि आज से 4.5 साल पहले, अरब साल पहले पृथ्वी से हुई एक टक्कर के बाद चंद्रमा का जन्म हुआ था। और वो एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। फ्रेंड्स, विज्ञान के हिसाब से चांद पे पृथ्वी की तुलना में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है या गुरुत्वाकर्षण जिसको हम कहते हैं, वो बहुत कम है। इसलिए अगर हम चंद्रमा पे जाते हैं तो हमारा वजन बहुत कम हो जाता है। वहाँ पे हमारे जैसे मोटे लोग वहाँ जाके हल्के लगेंगे, तो वेट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वजन में ये अंतर करीब 16.5% तक कम होता है। और ये हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, विशाल प्राकृतिक ग्रह है दोस्तों। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को, जैसा कि मैंने बताया, त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाता है। और ये संतति और प्रीति देने वाली है दोस्तों। दोस्तों देखिए, सृष्टि के आरंभ से ही कार्तिक पूर्णिमा की तिथि बहुत ही खास रही है। इसका महत्व सिर्फ वैष्णव भक्तों के लिए नहीं बल्कि शैव भक्तों के लिए भी है। फ्रेंड्स, पुराणों की कथा के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक महाबलशाली असुर का वध किया था। विष्णु के भक्तों के लिए यह दिन इसलिए खास है क्योंकि भगवान विष्णु का पहला अवतार यानी कि मत्स्य अवतार, जो मछली वाला उनका रूप है, वो इसी दिन हुआ था। देखिए दोस्तों, भगवान का ये अवतार वेदों की रक्षा, प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों, अनाजों एवं राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए लेना पड़ा था। इससे पुनः सृष्टि का निर्माण कार्य आसान हुआ था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा का बहुत बहुत महत्व है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे और मानते भी होंगे कि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी लोग कर भी रहे होंगे कार्तिक पूर्णिमा का स्नान। तो देखिए दोस्तों,
कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से पूरे वर्ष गंगा स्नान करने का फल मिलता है। तो दोस्तों, आपने अगर पूरा साल नहीं किया है तो जाके गंगा स्नान कर आइएगा। इस दिन गंगा सहित पवित्र नदियों एवं तीर्थों में भी स्नान का बहुत महत्व है। आप चाहे तो यमुना नदी में नहा सकते हैं, गोदावरी में नहा सकते हैं, नर्मदा में नहा सकते हैं, गंडक नदी में नहा सकते हैं, कुरुक्षेत्र में, अयोध्या में, काशी में, कहीं भी आप स्नान करके विशेष पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यूपी का एक जगह है गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ। वहाँ पे स्नान करने का भी बहुत बहुत महत्व है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अपने परिजनों के शव को देखकर युधिष्ठिर बहुत शोकाकुल हो गए थे। तब पांडवों को शोक से निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गढ़मुक्तेश्वर में आकर इसी दिन मृत आत्माओं की शांति के लिए यज्ञ और दीपदान किया था। उस समय से ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन गढ़मुक्तेश्वर में स्नान और दीपदान की परंपरा शुरू हुई थी। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान का भी बहुत महत्व बताया जाता है। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए गए दान का अपना विशेष, बहुत ही विशेष महत्व है और माना जाता है कि जो व्यक्ति दान करता है वो मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में चला जाता है। इसलिए उदारता पूर्वक जरूरतमंदों को वस्त्र, धन एवं खाने की चीजें दान करनी चाहिए। दोस्तों, इस कार्तिक के पूरे महीने का बहुत महत्व होता है। इस मंथ में किए गए व्रत और तप का विशेष महत्व बताया गया है। व्रत और तप करने से कार्तिक मास में सभी पापों का तो नाश होता ही है, साथ ही ईश्वर की अनुकंपा भी प्राप्त होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत और तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है मासानां कार्तिकः श्रेष्ठो देवानां मधुसूदन तीर्थनारायणाख्यां हि त्रितयं दुर्लभम कलो। इसका मतलब है, स्कंद पुराण में लिखे श्लोक के अनुसार भगवान विष्णु एवं विष्णु तीर्थ के समान ही कार्तिक मास भी श्रेष्ठ और दुर्लभ है। एक दूसरा श्लोक और सुनाती हूँ, वो भी सुनिए। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगा समम। अर्थात कार्तिक के समान दूसरा कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। दोस्तों, इसीलिए कार्तिक के महीने में गंगा स्नान का बहुत बहुत महत्व है। ध्यान रखिए, कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही सिर्फ शरीर पे तेल लगाना चाहिए। इसके अलावा अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित है। दोस्तों, कार्तिक के महीने में मूंग, मसूर, उड़द, चना, मटर और राई ये सब भी नहीं खाने चाहिए। ये द्विदलन होते हैं, ये निषेध होते हैं। दोस्तों, कार्तिक के महीने में कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इससे अशुभ फल की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, जो लोग मानते हैं वो मान लीजिए, जो नहीं मानते हैं वो ना माने। दोस्तों, संयम बहुत बड़ा हथियार होता है मनुष्य का, और व्रती जो व्रत करने वाले हैं कार्तिक महीने का, उनको चाहिए कि वे तपस्वियों के समान व्यवहार करें, अर्थात कम बोलें, किसी की निंदा या विवाद ना करें, मन पर संयम रखें। दोस्तों, पुराण आदि धर्म शास्त्रों में व्रत व तप की दृष्टि से कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी ने नारद जी को और नारद जी ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म के संदर्भ में बताया। कार्तिक मास में कुछ विशेष नियम प्रधान माने गए हैं, जिनको करने से शुभ फल मिलते हैं और हर मनोकामना
पूर्ण होती है। दोस्तों, दीपदान का विशेष महत्व है कार्तिक मास में। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में भी दीपदान किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है एवं मनुष्य दीर्घायु होता है। तो दोस्तों, आप दीपदान कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको करना है तुलसी पूजन। इस महीने में तुलसी पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो दोस्तों, हमें हर समय तुलसी एकदम मैजिक प्लांट है, तो हमें हर मास में तुलसी का सेवन व आराधना करना श्रेयस्कर होता है। लेकिन कार्तिक मास में दोस्तों तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना गया है और इसके गुण में 1000 गुना वृद्धि हो जाती है। तो तुलसी पूजा हमें ज़रूर करनी है कार्तिक मास पे दोस्तों। इसके बाद भूमि पर शयन। भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख कार्य माना गया है। ऐसा माना जाता है कि भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार या दोष समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत है कार्तिक मास हमारा पूरा होने वाला है। अब तो ऑलमोस्ट जिन लोगों ने स्नान कर लिया वो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो कर ले दोस्तों। देखिए, महाभारत का सिर्फ 18 दिनों तक चलने वाला महायुद्ध नहीं था, बल्कि पूरे एक युग का आरंभ था वो। महाभारत की वजह से आने वाले युग को कई संस्कार और ज्ञान मिले हैं दोस्तों, जिससे आज भी श्रद्धा से लोग सिर झुकाते हैं। इसमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन महाभारत काल की 2 घटनाएं बहुत खास आती है, वो मैं आपको बताती हूँ। एक पहली तो ये है कि ऐसी कथा आती है कि महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया था तो ये तय हुआ था कि हस्तिनापुर पर पांडवों का अधिकार हो गया है। तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र राजमहल छोड़कर वन जाने के लिए तैयार हो गए थे। इनके साथ कौरवों की माता गांधारी और पांडवों की माता कुंती भी चल पड़ी थी। तो दोस्तों, युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को वन जाने से रोक लिया और अनुरोध किया कि आप महल में हमारे साथ रहें। धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर का अनुरोध स्वीकार करना पड़ा और वे महल में ही रुक गए। लेकिन भीम के व्यवहार से धृतराष्ट्र दुखी रहने लग गए। एक दिन भीम की बातों से आहत होकर धृतराष्ट्र ने तय कर लिया कि वे अब वन में चले जाएंगे और कार्तिक पूर्णिमा के दिन धृतराष्ट्र ने महल का त्याग कर दिया। इनके साथ गांधारी, कुंती और विदुर भी वन में चले गए। इस घटना के अलावा दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन महाभारत की एक और बहुत बड़ी घटना आती है, वो भी बताती हूँ आपको। कहते हैं कि सम्राट बनने के बाद भी युधिष्ठिर का मन अपने उन पूर्वजों के लिए परेशान रहता था जो महाभारत युद्ध में मारे गए थे। इसलिए श्री कृष्ण की सलाह से कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही युधिष्ठिर ने गढ़ मुक्तेश्वर में युद्ध में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया था। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक गंगा स्नान नहीं किया है कार्तिक के महीने में, उन लोगों को गंगा स्नान कर लेना है और सारे पुण्य कमा लेने हैं दोस्तों। सारे वर्ष आपको गंगा स्नान करने का फल मिलने वाला है। चाहे तो आप किसी भी नदी में स्नान करिए, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को लेके अगर आपको किसी तरह के क्वेश्चन है माइंड में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो के नीचे आप लिख के मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप मुझे मेरे ईमेल पे मुझे मेल कर सकते हैं। मेरे पेज पे, फेसबुक पेज पे जाके आप लिख सकते हैं। दोस्तों, सभी लोगों से शेयर कीजिए वीडियो, ताकि और भी लोग इस बात को जान सकें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं कनेक्टेड रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, गुड बाय एंड हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा।